आए ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब समझाती हूँ और देखती हूँ कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, जो हमेशा मुझे थोड़ा उलझन में डाल देती है। और आखिर में मैं एक एक्सप्रेशन लिख सकूंगी जो उन सब को आपस में जोड़ेगी। तो फिर शुरू करती हूँ। चलें एक सूरत हाल देखती हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास एक बैटरी है जो एक बल्ब के साथ जुड़ी हुई है। क्या होता है? वो बल्ब जलता है, इसमें कोई हैरत की बात नहीं। लेकिन अगर मैं इसी सर्किट में एक और बिल्कुल वैसा ही बल्ब पैरेलल में जोड़ दूं तो क्या होगा? क्या होगा? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि बल्ब की रोशनी कम हो जाएगी। अगर आप एक और बल्ब पैरेलल में लगा दें तो वो और भी धीमा हो जाएगा। और ये वो चीज़ है जो शायद आपने खुद भी देखी हो अगर आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है। जब पावर चली जाती है और आपका घर इन्वर्टर पर चल रहा होता है तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप ज़्यादा ट्यूब लाइट्स लगाते जाते हैं, रोशनी कम होती जाती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, या इसका मतलब क्या है? जरा सोचे इस बारे में। जैसे ही मैं ज़्यादा बल्ब लगाना शुरू करती हूँ, मुझे उम्मीद है आप हामी भरेंगे कि ज़्यादा करंट बैटरी से ड्रॉ होना शुरू हो जाता है। क्या ये बात समझ आती है? क्योंकि हर बल्ब अपना करंट लेगा। तो जो चीज़ हो रही है जब मैं ज़्यादा बल्ब्स पैरेलल में लगाती हूँ, वो ये है कि ज़्यादा करंट, ये मैं लिख लेती हूँ, ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ज़्यादा करंट बैटरी से ड्रॉ होता है। एक और तरीका ये देखने का कि क्यों ज़्यादा करंट बैटरी से ड्रॉ होता है, ज़रा सोचें इस बारे में। जब आप ज़्यादा बल्ब्स या ज़्यादा रेसिस्टर्स पैरेलल में लगाते हैं तो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस कम होती है, ज़्यादा करंट ड्रॉ होता है। खैर, आप देख रहे हैं, ज़्यादा सर्किट्स, ज़्यादा करंट बैटरी से ड्रॉ होता है। अच्छा, तो इसकी वजह से क्या होता है? दरअसल इसकी वजह से बैटरी जो वोल्टेज देती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो दोबारा मैं ये वाज़े करना चाहती हूँ कि मेरा मतलब क्या है। जब मैं एक बल्ब लगाती हूँ तो थोड़ा करंट ड्रॉ होता है, वोल्टेज ज़्यादा होती है। जैसे ही मैं दूसरा बल्ब लगाती हूँ, बैटरी से ज़्यादा करंट ड्रॉ होना शुरू हो जाता है, वोल्टेज कम हो जाती है। और अगर मैं और भी ज़्यादा बल्ब, एक और बल्ब लगाऊं तो और ज़्यादा करंट ड्रॉ होता है, वोल्टेज और भी कम हो जाती है। तो यहाँ जो हो रहा है किसी अजीब वजह से जिसे हमें अभी समझना है, वो ये है कि जैसे ही आप ज़्यादा करंट ड्रॉ करते हैं, बैटरी के पार वोल्टेज कम हो जाती है। और ये वाकई थोड़ा उलझन में डालने वाला है कि ऐसा क्यों होता है। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें ये अच्छी तरह समझना होगा कि ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस असल में है क्या। तो अब सिर्फ एक बैटरी और एक बल्ब को देखते हैं, तो मैं ये सब हटा देती हूँ और अब सिर्फ एक बैटरी और एक बल्ब ले आती हूँ और शुरू करते हैं इस सवाल से कि अभी के लिए मैं बल्ब को हटा देती हूँ। चले शुरू करते हैं इस सवाल से कि ईएमएफ का मतलब क्या है। दरअसल ईएमएफ वो नंबर है जो बैटरी पर लिखा होता है, जैसे 1.5V या 9V, मैं ये लिख लेती हूँ। तो ये ईएमएफ है। मिसाल के तौर पर ये एक 9V बैटरी हो सकती है, तो वो 9V ही ईएमएफ है। और इसका मतलब क्या है? दरअसल ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। और आप फौरन देख सकते हैं कि यहाँ लफ्ज़ों में कुछ मसला है। ये फोर्स है लेकिन असल में ये फोर्स नहीं है। इसका नाम फोर्स है लेकिन ये फोर्स की मिकदार नहीं है, ये एनर्जी की मिकदार है। ये नाम बस रह गया है, ये गलत नाम है, लेकिन कोई बात नहीं। तो आइए सोचते हैं कि ये 9V का क्या मतलब है, ये असल में है क्या। इसके लिए हमें ये जानना होगा कि बैटरी करती क्या है। बैटरी क्या करती है? अगर मैं वो बल्ब वापस ले आऊं, असल में बैटरी ये करती है कि ये चार्जेस को धकेलती है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि मेरा मतलब क्या है। आपको शायद पता हो कि हर तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मनफी होते हैं। मुझे मनफी पसंद नहीं। तो
मैं फ़र्ज कर लेती हूँ कि यहाँ मस्बत चार्जेस हैं और हम एक मस्बत चार्ज को चुन लेते हैं। तो जब वो मस्बत चार्ज यहाँ होता है तो इसे ये मस्बत धकेलता है या ये मनफी अपनी तरफ खींचता है और नतीजे में ये इस तरह नीचे आ जाता है। बूम। अब जब वो बैटरी के अंदर आ जाए तो ध्यान दें कि चार्ज खुद ब खुद यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ दोनों दूर हो रहे हैं। अब बैटरी ये करती है कि ये चार्ज को इस इलेक्ट्रिक रिपल्शन के खिलाफ धकेलती है, धकेलती है, धकेलती है, धकेलती है, धकेलती है और इसे यहाँ तक ले आती है। फिर से सारा चार्ज नीचे आ जाता है। फिर बैटरी इसे धकेलती है, धकेलती है और ये सिलसिला चलता रहता है। ऐसा करते हुए जब बैटरी ये चार्ज धकेल रही होती है तो मुझे उम्मीद है आप मानेंगे कि ये एनर्जी इस चार्ज में मुंतकिल कर रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब वालिदैन बच्चे को ऊपर झोले पर धकेलते हैं। वो एनर्जी बच्चे में मुंतकिल करते हैं और फिर बच्चा नीचे आ जाता है और फिर वालिदैन दोबारा धकेलते हैं। वालिदैन बैटरी की तरह हैं। बच्चे को ऊपर धकेलना, इसमें एनर्जी मुंतकिल करना है। इसी तरह यहाँ बैटरी इस चार्ज में एनर्जी मुंतकिल करती है, बच्चा नहीं, चार्ज। और EMF इसी चीज़ की पैमाइश है। तो EMF के 9 वोल्ट होने का क्या मतलब है? इसका मतलब बस ये है कि बैटरी हर कूलम पर 9 जूल एनर्जी मुंतकिल करती है। यानी अगर ये 1 कूलम चार्ज हो, जब ये यहाँ से यहाँ जाता है तो बैटरी इसमें 9 जूल एनर्जी मुंतकिल करती है। तो क्या अब EMF का मतलब सबको वाज़े है? अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। जब ये चार्ज, अगर ये 1 कूलम हो, तो जब ये यहाँ से यहाँ जाता है तो आपके ख्याल में इस कूलम ने कितनी एनर्जी हासिल की? ठीक है, ये सोचना मुनासिब लगता है कि चूंकि बैटरी 9 जूल एनर्जी मुंतकिल कर रही है तो चार्ज ने भी 9 जूल एनर्जी हासिल की होगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ जब वालिदैन मेहनत करते हैं, जितनी भी एनर्जी वो मुंतकिल करते हैं वो बच्चे में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर आ जाती है। शायद यहाँ भी यही हो रहा है ना? अब यहाँ से बात दिलचस्प हो जाती है। देखें, अगरचे, और यही हमें बहुत एहतियात से सोचना है, अगरचे बैटरी ये 9 जूल एनर्जी चार्ज में मुंतकिल कर रही है, एक बात याद रखने वाली है कि बैटरी के अंदर बहुत सारा केमिकल, बहुत सा मटेरियल और बहुत सा मीडियम होता है। ये गीला भी हो सकता है, सूखा भी, लेकिन केमिकल्स काफ़ी होते हैं। और नतीजे में जब चार्ज इन केमिकल्स से गुजरता है तो केमिकल्स इसको कुछ रेजिस्टेंस देते हैं। बिल्कुल जैसे जब आप अपना हाथ पानी में हिलाते हैं तो वो रेजिस्टेंस यानी मुज़ाहमत पैदा करता है। जैसे जब आप हवा में चलते हैं तो भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। इसी तरह बैटरी के अंदर जो केमिकल्स हैं वो खुद भी चार्जेस के बहाव को रोकते हैं। और वैसे इस रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं क्योंकि ये बैटरी के अंदर होती है, बैटरी के अंदरूनी हिस्से में। खैर, वापस अपनी बात पर आती हूँ। जब चार्ज इसमें से गुजरता है तो गर्माइश पैदा होती है। सोचें इस बारे में। जब भी आप किसी भी मीडियम से गुजरते हैं, रेजिस्टेंस की वजह से गर्माइश पैदा होती है और नतीजे में कुछ एनर्जी गर्माइश की सूरत में ज़ाय हो जाती है, बैटरी गर्म हो जाती है। फ़र्ज़ करें, मिसाल के तौर पर इस मामले में मान लें कि वो 9 जूल जो चार्ज को मुंतकिल हुई, इसमें से 2 जूल फी कूलम गर्माइश की सूरत में ज़ाय हो गई। अब मेरा सवाल ये है कि जब चार्ज यहाँ पहुँचता है तो इसके पास कितनी एनर्जी रह जाती है? बैटरी से इसे 9 मिली थी, लेकिन 2 गर्माइश की सूरत में ज़ाय हो गई, तो अब बाकी सिर्फ 7 जूल रह गई है। तो आखिर में सिर्फ 7 जूल फी कूलम मुंतकिल होती है और इसीलिए हर कूलम जो यहाँ से यहाँ आता है सिर्फ 7 जूल ही हासिल करता है। और इसीलिए अब हम कहते हैं कि बैटरी के दोनों तरफ पर वोल्टेज 7 वोल्ट है और यही वो चीज़ है जिसे हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। यही टर्मिनल वोल्टेज है, यानी आखिर में कूलम को जितनी एनर्जी मिलती है जब वो यहाँ से यहाँ आता है
और उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि टर्मिनल वोल्टेज लाजमी नहीं कि ईएमएफ के बराबर हो या ईएमएफ के बराबर नहीं होगी, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ गरमाइश गंवानी पड़ती है। तो मुख्तसर ये कि टर्मिनल वोल्टेज या बैटरी का वोल्टेज ऐसे सोचें जैसे एक कूलम को यहाँ से यहाँ आने पर जितनी एनर्जी मिलती है ये ईएमएफ के बराबर होगा, यानी बैटरी जितनी एनर्जी फी कूलम मुंतकिल करती है इसमें से वो एनर्जी निकाल दें जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से गरमाइश में ज़ाय हो जाती है। तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि अगर हमारे पास वही बैटरी हो, वही ईएमएफ हो, अंदर वही केमिस्ट्री हो, यानी वही इंटरनल रेजिस्टेंस हो, लेकिन इस बार अगर हम चार्ज को बैटरी में से तेज गुजारें तो क्या होगा? फिर टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी? क्या वही 7 वोल्ट रहेगी या 7 से ज़्यादा होगी या कम होगी? क्या आप वीडियो को रोककर इस बारे में सोच सकते हैं? याद रखें, वही एम्फ, वही इंटरनल रेजिस्टेंस, वही केमिस्ट्री, बस चार्ज तेज चल रहा है। टर्मिनल वोल्टेज के साथ क्या होगा? रोकें और इस पर गौर करें। अच्छा, अगर आपने कोशिश की है तो चूंकि ईएमएफ वही है, एनर्जी जो यहाँ से चार्ज यानी कूलम जब यहाँ से यहाँ जाता है मुंतकिल होती है, वो भी वही है। फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे आहिस्ता लेकर जाएं या तेज, बैटरी जितनी एनर्जी मुंतकिल करती है वो ईएमएफ ही है, तो वो वही रहती है, यानी 9 जूल फी कूलम। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी वही है, लेकिन चार्ज अब मीडियम में से तेज गुजर रहा है। इस वजह से हीट एनर्जी में क्या फर्क आएगा? जब आप किसी भी मीडियम में से तेज गुजरते हैं तो उम्मीद है आप मानेंगे कि अब गर्माइश ज़्यादा पैदा होगी। मिसाल के तौर पर खलाई शटल्स को सोचे जो हमारी माहौल में दाखिल हो रही होती हैं। शायद आपने फिल्मों में देखा हो कि जब वो माहौल में दाखिल होती हैं, इंतहाई तेज़ रफ्तार से वो गर्म होना और जलना शुरू हो जाते हैं। तेज़ रफ्तार की वजह से गर्माइश इतनी ज़्यादा पैदा होती है कि वो तकरीबन जलने लगते हैं। लेकिन ये किसी जहाज़ के साथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बहुत आहिस्ता जा रहा होता है। तो जब आप किसी भी मीडियम में तेज़ जाते हैं, मीडियम वही है, वही हवा है, लेकिन जब आप इसमें तेज़ जाते हैं गर्माइश ज़्यादा पैदा होती है। तो यही ख्याल यहाँ भी लागू होता है। जैसे जैसे चार्ज इस बैटरी में से तेज़ गुजरता है गर्माइश ज़्यादा पैदा होती है। शायद इस बार 2 नहीं, शायद, मुझे नहीं पता, शायद कहीं 5 जूल फी कूलम गर्माइश की सूरत में ज़ाय हो जाए, यानी गर्माइश ज़्यादा हो। तो अब नई टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी? 9 में से 5 ज़ाय हो गए, तो नई टर्मिनल वोल्टेज सिर्फ 4 रह जाएगी। तो मैं ये यहाँ लिख देती हूँ 4, और यहाँ काफ़ी नंबर्स हैं, लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो हमने क्या देखा? जैसे जैसे चार्ज तेज गुजरता है टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है। अब क्या आप हमारा असल सवाल जवाब दे सकते हैं? जब आप बैटरी से ज़्यादा करंट लेते हैं तो आप चार्जेस को तेज जाने पर मजबूर करते हैं। अब चार्ज को दी जाने वाली एनर्जी तो वही रहती है, लेकिन जैसे ही आप तेज जाते हैं गर्माइश का ज़्या हो जाना ज़्यादा हो जाता है और इसीलिए टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है। क्या अब ये बात समझ आ रही है? इसी वजह से जब हम ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ब्स पैरेलल में लगाते थे, हम ज़्यादा करंट ले रहे थे, गर्माइश ज़्यादा ज़ाया हो रही थी और नतीजे में बैटरी के पार वोल्टेज कम हो रही थी, इसलिए बल्ब की रोशनी मध्यम हो रही थी। इसी तरह अगर चार्जेस आहिस्ता आहिस्ता गुजरे तो उम्मीद है आप मानेंगे गर्माइश कम ज़ाय होगी और ज़्यादा ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज के तौर पर मिलेगी, यानी टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगी। अगर चार्जेस बहुत ही आहिस्ता जाएं, इंतहाई आहिस्ता जैसे स्नेल की रफ्तार हो, तकरीबन बिल्कुल ना चल रहे हों, तो तकरीबन कोई भी हीट एनर्जी ज़ाय नहीं होगी। फिर टर्मिनल वोल्टेज तकरीबन ईएमएफ के बराबर हो जाएगी। तो क्या अब आप मानते हैं? क्या अब आपको समझ आ रही है कि
अगर करंट 0 हो तो बिल्कुल भी गरमाइश ज़ाय नहीं होगी और फिर सारी ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज के तौर पर मिलेगी। तो जब करंट 0 हो तो टर्मिनल वोल्टेज बिल्कुल ईएमएफ के बराबर हो जाती है। क्या अब ये बात समझ आ रही है? उम्मीद है कि अब हमें ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में फ़र्क अच्छी तरह समझ आ गया है और ये भी कि ये दोनों क्यों मुख्तलिफ होते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे इसमें आती है। अच्छा, अब आखिरी काम ये है कि आप इस पूरी कहानी को एक इक्वेशन में लिखें। ठीक है, इसके लिए फर्ज करें कि बैटरी के अंदर एक छोटा सा रेसिस्टर है जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को जाहिर करता है। अब हकीकत में कोई रेजिस्टर नहीं है, लेकिन ये एक नमूना है जिसके साथ मैं काम करना चाहूंगी। तो फर्ज करें कि एक छोटा सा रेसिस्टर है जो बैटरी की रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस को जाहिर करता है। अब सवाल ये है कि अगर इस बैटरी में करंट हो तो इसे कोई नाम दे लेते हैं। अगर करंट आई है तो वो कौन सी इक्वेशन है जो इन सब वेरिएबल्स को जोड़ती है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट, एम्फ और टर्मिनल वोल्टेज। वही मंतक इस्तेमाल करें जो हम अब तक करते आए हैं। अच्छा, मैं ये यहाँ लिख लेती हूँ। अब हमें ये चीज़ें मज़ीद नहीं चाहिए। तो मैं इस बारे में ऐसे सोचती हूँ कि मुझे पता है कि टर्मिनल वोल्टेज असल में ईएमएफ में से हीट लॉस के बाद मिलती है। तो मैं ये यहाँ लिख लेती हूँ। तो टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टीएमएफ माइनस हीट लॉस। और जब मैं हीट लॉस कहती हूँ तो मेरा मतलब है कि हर कूलम पर जितनी गर्माइश ज़ाय होती है, ठीक है। तो हीट लॉस्ट पर कूलम। तो मुझे सिर्फ ये जानना है कि मैं ये हीट लॉस पर कूलम कैसे मालूम करूं। अगर आप गौर से सोचें तो ये जो हीट लॉस पर कूलम है वो असल में रेसिस्टर के पार वोल्टेज है। ज़रा सोचें इस बारे में। जब भी करंट रेसिस्टर से गुजरता है हम कहते हैं कि वहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो गया है। ये वोल्टेज ड्रॉप असल में हर कूलम पर एनर्जी ड्रॉप होने को जाहिर करता है और ये जो एनर्जी हर कूलम पर गिरती है वही हीट एनर्जी है हर कूलम पर। तो ये बुनियादी तौर पर इसी रेसिस्टर के पार वोल्टेज है और ओम्स लॉ से हमें पता है कि किसी भी रेसिस्टर के पार वोल्टेज बस I ज़रब R होता है। तो अब मैं अपनी इक्वेशन लिख सकती हूँ कि VT यानी टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स E यानी EMF माइनस I ज़रब R। और उम्मीद है कि अब ये इक्वेशन आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी। ये वो एनर्जी है जो बैटरी हर कूलम पर मुंतकिल करती है। ये वो हीट एनर्जी है जो हर कूलम पर ज़ाय होती है और टर्मिनल वोल्टेज वो नेट एनर्जी है जो हर कूलम को मिलती है जब वो यहाँ से यहाँ तक जाती है।